नमस्कार, मैं हूं अमन दीवान और मैं स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल सटीक बात जनता के साथ। दोस्तों, आज मैं एक बड़ी अहम बात आप सभी के बीच में साझा करना चाहता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कोरोना महामारी यानी कि कोविड-19 ने पूरे देश की अर्थव्यवस्था को हिला के रख दिया और लाखों लोग इस बीमारी से अपनी जान गंवा चुके हैं। अब तक की अगर एक आंकड़े की मैं बात करूं तो पूरी दुनिया में 13,88,28,538 लोग कोरोना की चपेट में आ चुके हैं और 29,84,994 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। इतना ही नहीं, पूरे भारत देश में 1,40,74,564 लोगों को कोरोना हुआ है और 1,73,123 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। कोरोना काल में न केवल लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है, बल्कि इसमें हर एक वर्ग के बड़े से बड़े बिजनेसमैन या फिर एक गरीब मजदूर को भी नुकसान का सामना करना पड़ा है। इसी कोरोना को लेकर सरकार सख्ती से इसका पालन करने का निर्देश जारी करती आई है और इसी बीच सरकार ने जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया है। आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये नाइट कर्फ्यू क्या है और ये कितना जरूरी है या नहीं है और इसका क्या फायदा होगा और क्या नुकसान। तो चलिए बात करते हैं पहले नाइट कर्फ्यू के फायदे की। तो आप सभी को पता ही है कि कोरोना महामारी में सोशल डिस्टेंसिंग कितनी जरूरी है। तो क्या सिर्फ रात को ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं होता? नाइट कर्फ्यू रात को 10 बजे से सुबह 7 बजे तक सरकार ने निर्धारित किया है, यानी कि रात में होने वाले समारोह जैसे कि शादी की पार्टी, फंक्शन, जागरण और बाजारों में घूमना फिरना इत्यादि मना किया गया है। ये किस हद तक सही है आप सभी जानते ही हैं। शादी ब्याह जागरण में तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन आजकल नहीं किया जा रहा है। लोग बेपरवाह की तरह अपनी और दूसरों की जान का ख्याल नहीं करते। तो कम से कम रात में होने वाले प्रोग्राम पर रोक लगा के सरकार इस हालात को सुधारने का प्रयास कर रही है। मगर आप सभी के मन में ये सवाल जरूर उठेगा कि क्या रात में ही सभी कार्यक्रमों में कोरोना को भगाया जा सकता है? नेताओं की रैलियों में आ रही भीड़ से कोरोना को नहीं रोका जा सकता? और बस इतना ही कहना चाहूंगा कि ये वक्त कंपैरिजन का नहीं है बल्कि समझने का है और हमारी भलाई कहां पर है ये देख आगे बढ़ने का है। इतना ही नहीं बल्कि हमें एक और फायदा इस नाइट कर्फ्यू में मिलता है। आज के इस युग में बहन बेटियों को रात में अकेले नहीं निकल सकती। पहली बात तो ये है कि कर्फ्यू में रात में नौकरी करने वाले या करने वालों महिलाओं के लिए अलग सुरक्षा है। जैसे कि कोई इंसान अगर काम पर जाता है तो वो परमिशन आईडी दिखा के अपने काम पर जा सकता है, इसमें उसको कोई मनाही नहीं है। आज के इस युग में आए दिन रेप केस होते हैं और इस कर्फ्यू में कोरोना से ज्यादा फायदा नहीं हो सकता, तो कम से कम इन रेप केस पर रोक लग सकती है और रात में होने वाले धंधे व चोरी चकारी से भी हमें राहत मिलेगी। मगर आज के इस जमाने में कुछ भी सही नहीं है। कुछ करप्ट ऑफिसरों ने समाज सेवा के नाम पर रिश्वत लेके अपना एक धर्म या इसको अपना एक काम बना लिया है। जो पूरे रात में ड्यूटी देने वाले अफसर इस कर्फ्यू के नाम पर जो धंधा अपना जमाएंगे उसका फर्क न किसी नेता, न अफसर और न किसी पर पड़ेगा, बल्कि एक आम नागरिक के ऊपर पड़ता है और इन लोगों का यह गुस्सा फूट फूट कर अंदर ही खत्म हो जाता है। हमारी आपसे ये ही गुहार रहेगी कि इसको सिर्फ एक ही चीज से खत्म किया जा सकता है। आप जनता तक ये आवाज पहुंचे और सावधान होकर सभी आगे बढ़ें और इस वीडियो को शेयर करें ताकि जनता तक ये इंसानियत की आवाज पहुंचे और अपने आप सभी इस लड़ाई में सक्षम हो। इस कर्फ्यू से रात में जागरण करने वालों की आमदनी पर भी असर पड़ेगा, मगर हमारी सरकार से ये ही गुजारिश रहेगी कि कम से कम रात में होने वाले या करप्शन को खत्म किए जाने के लिए कोई भी सख्त कदम उठाए जाएं और रात में कार्यक्रम जागरण करने वालों के लिए सरकार की तरफ से प्रावधान किया जाए, किसी की आमदनी पर इसका असर ना पड़े। सभी जनता से भी यही अपील रहेगी कि ये वीडियो को प्लीज लाइक और शेयर करना न भूलें ताकि ये सच्चाई की आवाज उठे और अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर करें। तो धन्यवाद, आप सभी को दिखाते रहेंगे हम सीधी बात जनता के साथ।